फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल केमिस्ट्री और आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री का बेस्ट चैनल रियल केमिस्ट्री। मेरा नाम है आनंद ठक्कर दोस्तों, और हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर कर रहे थे प्रैक्टिस, चैप्टर 1 की प्रैक्टिस। ओके, तो उसमें हम आज आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे एमसीक्यूज हम आज सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, व्हाट इज द चार्ज ऑफ 96 AMU ऑफ S-2। S-2 के 96 AMU, व्हाट इज द चार्ज ऑफ 96 AMU ऑफ S-2। बेटा चार्ज के मतलब क्या है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यूनिट नेगेटिव चार्ज, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्लस हो या माइनस, ये यूनिट चार्ज है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताया गया है कि 96 AMU है। अब बेटा सल्फर का एटॉमिक मास कितना AMU होता है? 32 AMU। तो ये 96 AMU है, यानी सिर्फ 3 सल्फर है। एक सल्फर S-2, दूसरा सल्फर, दूसरा S-2, तीसरा सल्फर, तीसरा S-2। तो इसका 32, इसका 32 और इसका भी 32, कुल मिला के 96 AMU के पास कितना कूलम चार्ज है, ये सवाल है। तो इसके -2 -2 -2 यानी 6 यूनिट चार्ज है। तो एक का इतना चार्ज होता है, तो 6 का कितना होगा? 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दैट इज ऑप्शन सी। बात समझ में आई? ओके, ऐसे ही आगे समझते हैं। नेक्स्ट, अ सैंपल ऑफ सोडियम हैज अ मास ऑफ 46 ग्राम। सैंपल ऑफ सोडियम हैज अ मास ऑफ 46 ग्राम। What is the mass of same number of calcium atom as sodium atom present in given sample? तो यहां पे देखते ही पता चल रहा है कि 2 सैंपल है हमारे पास। एक है हमारे पास 46 ग्राम सोडियम है, एक है हमारे पास 46 ग्राम सोडियम। अब 46 ग्राम सोडियम यानी कितने मोल है वो मैं बताता हूं। फिर यहां पे दूसरा जो है 46 ग्राम, सैंपल ऑफ सोडियम हैज अ मास ऑफ 46 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर ऑफ कैल्शियम एटम। तो कैल्शियम एटम के लिए एक दूसरा दिया गया है जो ये बता रहा है कि नंबर ऑफ कैल्शियम एटम जो है वो इस 46 ग्राम सोडियम एटम के बराबर है, यानी इसके नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू इसके नंबर ऑफ एटम्स है। तो इसका मास आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल है। अगर दोनों के नंबर ऑफ एटम्स सेम है तो नंबर ऑफ मोल भी क्या रहेगा? सेम। यानी कि मैं इसका मोल निकाल देता हूं। मोल ऑफ सोडियम 46 डिवाइड बाय 23 यानी कि 2 मोल्स। उतने ही मोल ये होने चाहिए, तो मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल कितने हुए? 2। मोलर मास ऑफ कैल्शियम इज 40, तो आपका मास आएगा 80 ग्राम। आई बात समझ में? 80 ग्राम। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2। ये आगे हमने कर दिया है, इसलिए इसको हम स्किप करते हैं। हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 5 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड आर।
अब ड्यूटेरियम सर क्या होता है, देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 1H1, 1D2 एंड 1T3। आइसोटॉप्स का मतलब है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर आर सेम बट मास नंबर आर डिफरेंट। तो हाइड्रोजन H2O की जगह पे D2O गिवन है, ड्यूटेरियम, तो उसका मास भी अलग होगा और उसके न्यूट्रॉन भी अलग होंगे। चलो इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स रहेंगे, इसके अंदर 0 न्यूट्रॉन रहेगा, इसके अंदर 1 न्यूट्रॉन रहेगा और इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन, दिस माइनस दिस, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो पहले में 0, दूसरे में 1 न्यूट्रॉन, और यहां पे दिया भी गया है 1H2 दिया भी गया है, ओके 1H2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें चाहिए होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ D2O मॉलिक्यूल डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ D2O is equal to number of D2O divided by Avogadro number। तो सॉरी, यहां पे नंबर ऑफ D2O मॉलिक्यूल्स दो बार हो चुका है, नंबर ऑफ D2O मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो, मास ऑफ D2O बाय मोलर मास ऑफ D2O। ओके, नंबर ऑफ D2O मॉलिक्यूल्स जो हमें निकालना है X, अवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23, मास कितना गिवन है 5। अब मोलर मास में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि ड्यूटेरियम का मास होता है 2, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन ड्यूटेरियम का होता है 2। तो ऐसे D2 यानी 2 × 2 + 16, यानी इसका मास आएगा 20, तो 20, तो ये हो जाएगा 4। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ ड्यूटेरियम हमें ड्यूटेरियम ऑक्साइड हमें मिल जाएगा, यानी X इज इक्वल टू 6 × 10⁻23, यानी कि Na डिवाइडेड बाय 4। यह आया हमारा नंबर ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड। एक ड्यूटेरियम ऑक्साइड में कितने न्यूट्रॉन्स है, एक ड्यूटेरियम ऑक्साइड में कितने न्यूट्रॉन्स है, देखो बेटा ड्यूटेरियम के अंदर 1 न्यूट्रॉन है, ऐसे 2 ड्यूटेरियम है, यानी 2 तो वहां पे हुए, एक ड्यूटेरियम के पास 1 न्यूट्रॉन है, ऐसे 2 है, राइट। तो 2 न्यूट्रॉन होगा ड्यूटेरियम के पास, और ऑक्सीजन के पास 8, टोटल 10। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, यानी इसका मतलब तो Na, क्योंकि आंसर Na के टर्म में है, तो Na × 10 डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो आपका आंसर आएगा यहां पे 2.5 Na। क्या आंसर आएगा, 2.5 Na। आ रही है बात समझ में, आया ना, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अच्छा, ये रहा सी स्प्लिटिन। देखो बेटा, ये भी हमने कर दिया है क्वेश्चन, सी स्प्लिटिन, लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं थे, इसमें ऑप्शन गिवन है, तो एक बार कर लेते हैं। सी स्प्लिटिन, एन एंटी कैंसर ड्रग, हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला PT प्लेटिनम NH3 twice Cl2। What is the mass of one molecule? What is the mass of one molecule? मास कितने मॉलिक्यूल का निकालना है, 1 मॉलिक्यूल का। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसी को हम लगाते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर
इज इक्वल टू मास, जो कि हमें निकालना है, अपॉन मोलर मास। तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए होगा? मोलर मास। तो प्लेटिनम का मोलर मास है 195। अब NH3, बेटा नाइट्रोजन का 14 होता है ये वाला, और हाइड्रोजन का 3, यानी 17 हुआ इस पूरे ब्रैकेट का, और ये ट्वाइस है यानी 34 होगा। क्लोरीन 35.5 है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 71। तो 549 प्लस 0 यानी 10 होगा, 1 10 प्लस 20 यानी 0, यानी 300 मोलर मास है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 है, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, जिसको मैं लिख रहा हूं 6 × 10⁻23। मास हमें निकालना है और मोलर मास है 300। अगर ये 300 है तो मैं यहां से इसको कट करके 50 कर सकता हूं और 50 को ऊपर ले लेता हूं, तो x इज इक्वल टू 50 × 10⁻23 ग्राम। लेकिन बेटा इस फॉर्मेट में हमारा आंसर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक जीरो को यहां पे दे देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 5 × 10⁻22 ग्राम। सर इसमें तो एक्यूरेट आंसर आ ही नहीं रहा है, लेकिन नियरली आ रहा है। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर आप 6.022 एग्जैक्ट वैल्यू लोगे तो ये आंसर आएगा, लेकिन बेटा हमें जेई में एमसीक्यूज में खास तौर पे और इंटीजर में हमें नियरेस्ट इंटीजर लाना होता है, और एमसीक्यू में हमें आंसर लाना नहीं है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हर बार आप कैलकुलेशन में, खास तौर पे फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन के अंदर आप इस तरीके से शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो, जो आपको टाइम कंसर्न जो है आपका जेई में, वो टाइम कंसर्न के हिसाब से बराबर फिट बैठेगा। ये सारी बातें ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एस्पिरिन हैज अ फॉर्मूला C9H8O4। एस्पिरिन हैज अ फॉर्मूला C9H8O4। How many atoms of oxygen are there in a tablet weighing 360 मिलीग्राम? यानी कि हमारे पास एस्पिरिन 360 मिलीग्राम की एस्पिरिन है, और उसके अंदर कितने ऑक्सीजन एटम है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यही तो जलवा है साइंस का, राइट? आपने कोई गलती नहीं की है। यहां पे किसी को ऐसा लगता है कि साइंस लेके गलती कर दी? नहीं बेटा, साइंस लेके आपके गलती नहीं की। अगर आपको सही क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी जगाइए, ये फालतू चीजों में टाइम बर्बाद मत कीजिए। क्यूरियोसिटी यानी मुझे जानना है कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, यही क्यों होगा, इसके आसपास के सवालों जो होते हैं वो अगर आप जानने की ट्राई करोगे तो आपको साइंस समझने में दिलचस्पी आएगी, और अगर इंटरेस्ट जग जाता है तो बट ऑब्वियस है आपके दिमाग में उसकी आदत बन जाती है, राइट? कि सारी चीज़ों जानना कैसे है, और आदत जो होती है वो एक बार बन गई, आपको सारे चीज़ों को कोर तक समझने की एक बार आदत लग गई, वो स्वाद आपने चख लिया, डोपामाइन रिलीज हो गया, यू हिट द डोपामाइन। अगर ये आदत लग गई तो ये सबसे बड़ी चीज होगी आपके जीवन के अंदर। आपके जीवन के अंदर सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी का है वो है आदत। कोई आदमी बड़ा या छोटा है, या सक्सेस है या नहीं सक्सेस है, हैप्पी है या नहीं है, उसके पीछे होता है उनकी आदतें। आदत बहु मोटो शब्द है, बहु मोटो शब्द है। या आई एम गुजराती, गुजराती पीपल मेक सम नॉइस। या यस, ओके। तो देखते हैं इसके अंदर कैसे है। 360 मिलीग्राम को हमें पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मुझे निकालना पड़ेगा पहले नंबर ऑफ एस्पिरिन मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ C9H8O4 मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर, सॉरी अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू लगा देता हूं। यहां पे भी मैं नियरली 6 ही ले रहा हूं क्योंकि मुझे आंसर सिलेक्ट करना है, इज इक्वल टू मास।
mass of aspirin tablet C9H8O4 into molar mass. ओके, मोलर मास हमारे पास नहीं है तो पहले मोलर मास निकालते हैं दोस्तों। मोलर मास में होगा C9 है यानी 12 इंटू 9 दैट इज 108, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 64, 12 प्लस 8 0 2 8 1 180। तो नंबर हमें पहले चाहिए, इसको मैं सेपरेट कर देता हूं। हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें चाहिए दैट इज x डिवाइड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू, मास हमारे पास है मिलीग्राम में बेटा 360, और मिली एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है 10 टू द पावर -3, और ये हो गया हमारा ग्राम में कन्वर्ट। ठीक है। तो मोलर मास है 180। बहुत ही शानदार चीजें हुई है यहाँ पे, तो आराम से कट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ट्वाइस 2 से कट है और ये हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो x की वैल्यू आएगी 12 इंटू 10 टू द पावर 20, 12 इंटू 10 टू द पावर 20, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना 20। ये क्या आया? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आया। क्या आया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, हमें ऑक्सीजन एटम चाहिए। तो हमें इससे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा इससे 4 से, क्योंकि 12 इंटू 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है एक में, तो ये तो हमें एस्पिरिन मिला, एस्पिरिन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिले। मुझे तो चाहिए यहां पे ऑक्सीजन, राइट, इनटू 10 टू द पावर 20। ये आया आपका 48, नियरली है आंसर, 48 इंटू 10 टू द पावर 20। ठीक है सर, यहां पे 48 जैसा कुछ है नहीं, ये रहा ना 4.8, ये एक शिफ्ट इधर कीजिए, 4.8 इंटू 10 टू द पावर 21, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सॉल्व, डी। क्वेश्चन क्वालिटी सही है ना, ऐसे ही पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी होती है, तभी तो दिमाग में कुछ आएगा, नहीं तो कुछ आएगा ही नहीं। हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूं मेरे माइक का चार्जिंग कितना है। ठीक है, जब तक चार्जिंग है तब तक करते हैं। चलिए, ये नहीं, एक अच्छा वाला क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। हाँ ये देखो, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 3.011 इंटू 10 टू द पावर, एक सेकेंड मैं माइक ठीक कर रहा हूं, और अकेला ही हूं ऑफिस के अंदर, तो कोई भी नहीं है। माइक दिखा है ऐसे, हाँ 3.011 into 10 to the power 22 atoms of the element weight 1.15 gram. Okay, the atomic mass of the element is. Okay, यानी इतने एटम का इतना मास है और हमें एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है। कुछ भी नहीं करना है, हमारा फॉर्मूला नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। नंबर कितना है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22, अवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 टू द पावर 23, मास 1.15 और मोलर मास एटॉमिक मास आपको निकालना है, उसको मैं x बोल देता हूं। ये एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल है और यहां पे एक 0 रह जाएगा, यानी नीचे है 20 को यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए। x इज इक्वल टू 20 इंटू 1.15। ओके,
तो यहां पे देख सकते हो एक जीरो में अगर यहां मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 11.5 हो जाएगा और इंटू 2, 11.5 इंटू 2 यानी 23। तो इसका मतलब है हमारा यहां पे एलिमेंट का मास है 23। आई बात समझ में? है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान चीज है, इतना टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हो। डर है ना, डर दोस्तों दिमाग के अंदर होता है। अपने दिमाग से बाहर निकल के देखो, तुम भी एक सिकंदर हो। हाँ चलिए, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स, एक्स नाम का कोई एटम है, उसका वेट है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम और नंबर ऑफ मोल्स of atom in 20 kg is, number of moles of atom in 20 kg is, यानी कि 20 किलोग्राम के अंदर कितने मोल है, ये हमें ढूंढना है। अब मोल निकालना है, मास है हमारे पास, मोल निकालना है, मास है हमारे पास, मोल निकालना है, मास है हमारे पास क्या नहीं है? मोलर मास। मोलर मास के लिए हमारे पास ये चीज गिवन है, एक एटम का मास गिवन है। बेटा जो एक एटम का मास होता है उसका मोलर मास कैसे निकालते हैं? एक मोल एटम का मास और उसको मोलर मास बोलेंगे। देखो यहां पे लास्ट आंसर क्या चाहिए मुझे? लास्ट आंसर चाहिए मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मैं पूरा सजा देता हूं यहां पे। पहले मास कितना है? 20 किलोग्राम, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया 20,000 ग्राम। मुझे मोलर मास चाहिए तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मोलर मास के लिए इन लोगों ने एक एटम का मास तो दिया है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। अगर एक मोल एटम है तो उसका जो कलेक्टिव मास होता है उसी को तो मोलर मास बोलते हैं, जो यहां पे मैं लगाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो अगर एवोगैड्रो नंबर जितना एटम मिल जाए तो जो मास आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा मोलर मास। तो पहले तो ये 6.6 को मैं 20/3 लिखता हूं। आप कैलसी है आपके पास तो देख लो, और इसको मैं 6 लिखता हूं, ठीक है। नियरली खेलना पड़ेगा भाई, हाँ इसको 20/3 लिखना पड़ेगा। तो ये यहां पे कट जाएगा, 6 है और ये 10 टू द पावर 23 तो मैं भूल ही गया भाई, ये 2, तो ये भी कैंसल, तो ये नियरली 40 है। क्या है हमारा मोलर मास? 40 ग्राम पर मोल। जो मैं यहां पे लगा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 2, हमारा आंसर है 500 मोल। आई बात समझ में? इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं ये वाले सारे क्वेश्चंस। आगे देखते हैं। मास ऑफ वन एलिमेंट, वापस से वही चीज की गई है लेकिन ये इससे भी ज्यादा इजी है, डिफिकल्ट लगता है लेकिन है नहीं, ओके। मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट ए, एक एलिमेंट ए है उसका एक एटम का मास ये दिया गया है। अब पूछा है हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन इन 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट ए, यानी 1 ग्राम के अंदर कितना है। अब सबसे आसान है ये क्वेश्चन के मास ऑफ वन एलिमेंट, वन एटम 3.98 दिया गया है, तो मैं नियरली 4 ले लेता हूं, 4 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। तो 1 ग्राम के अंदर कितना मास होगा? मास ऑफ वन एटम इतना ग्राम है, 1 ग्राम के अंदर कितने एटम होंगे? तो 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर -23, 1/4 यानी 0.25, -23 को ऊपर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, ओके। अब इसमें से हमारा आंसर
आप अगर ए बोल रहे हो तो नहीं है, बी और सी का तो सवाल ही नहीं है, यानी हमारा आंसर है यहां पे नन ऑफ दिस। क्या है? नन ऑफ दिस। ओके, तो यहां पे हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने यहां पे ले लिए हैं। और अब हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन, यानी मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।